किया तो फिर देख लेना। फूलों से स्वागत सुना था, लेकिन पानी से स्वागत पहली बार देख रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे माफी मांगने आया था और ये बताने आया था कि ऋषि को मैं कभी भी नहीं फंसाऊंगा। देखिए नेताजी, क्या कर रहे हो आप यहाँ क्यों खड़े? आप अंदर आओ ना। और भूमि, कार लेके आ जल्दी। नेताजी, ये मेरी छोटी बहन है भूमि, ये है मम्मी मेरी, और ये मालिनी बुआ। भूमि, पानी लाना, पानी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ हाँ, बिठाइए इनको। जाओ भूमि, पानी लेकर आओ। और एक काम कर, बाल्टी भर के ले इनके सर पे डाल दे। सुमी, घर आए मेहमान से ऐसी बात नहीं करते। अरे माँ जी, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ। सुमन जी, मैं सच में बहुत सॉरी हूँ। मेरा यकीन मानिए, मेरे और ऋषि के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, वरना इन सब वायलेंस को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और माँ जी, ऋषि मेरे छोटे भाई जैसा है। आपका एक बेटा नहीं है, आपके 2 बेटे हैं। मैं क्या कहती हूँ, जरा इनसे चाय के लिए पूछिए ना। आप चाय पियेंगे? पति नहीं है। कोई बात नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक। अरे जा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। कहाँ से आएगा? दुकान बंद है। दूध खत्म है, पानी चला गया और बिजली भी जाने वाली है, तो चलिए फिर माँ जी, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया था, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। आप खाना खाकर जाइए ना। माँ, खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। नहीं है। मैं नहीं बनाया, मुझे पता है। वो क्या है ना, इन्हें पच नहीं पाएगी। एक्चुअली सुमन जी, क्या है ना, मुझे ना मिर्ची थोड़ा ज्यादा ही पसंद है। माँ जी, आज खाना यहाँ पे खा के ही जाएंगे। सेव टमाटर की सब्जी, बेसन का प्याज, साथ में कचौरी। खा पाएंगे सड़क का खाना नेताजी? नहीं, बट कचौरी मैं अक्सर शाम के नाश्ते में खाता हूँ, खाने में नहीं। चल सुमन, खाना निकाल जल्दी, बहस मत कर। आपको मिर्ची नहीं लग रही है क्या? सुमन जी, जब कोई इतना प्यार से खिलाए ना, तो मिर्ची भी मीठी लगने लग जाती है। थैंक यू सुमन जी, स्वाद तो दे दिया, अब हाथ भी क्या? धुलवा दीजिए। आपने क्या सोचा? चलिए। आफ्टर यू। यहाँ नेताजी। अब सुमन जी, इतने प्यार से आपने मिर्ची खिलाई है, तो आप मुझे नेताजी मत बोलिए, आप तीर्थ बोल सकती हैं। वैसे भी अब मिर्ची का इतना अधिकार तो बनता है ना। तीर्थ भैया, तेरा अधिकार है। तुझे जो चाहिए तुझे मिलेगा। बचपन से लेके आज तक तेरी हर मांग को पूरा किया या नहीं? हाँ दीदी, पर
पर मुझे सिर्फ और सिर्फ तीर्थ चाहिए। आप जानती हो ना, आई जेन्युइनली लव हिम। मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी दीदी। घट्टू, ये क्या बोल रही है? देख, मैंने सब कुछ आज तक हैंडल किया है, तू भी करेगी। कैसे मैंने गुरु को, पापा को, अखिल को, सबको अपने कंट्रोल में रखा है, तू भी एक दिन रखेगी। घट्टू, तुझे तीर्थ भैया चाहिए ना, तुझे मिलेंगे। बस तुझे उसकी कमजोरी को समझना है और उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। दीदी कैसे? बस सुनती जा, समझती जा और करती जा। कल के कल तीर्थ भैया के तेवर बदल जाएंगे। वो खुद आके तुझसे शादी में हाथ मांगेंगे, खुद। मतलब आपके ससुर जी ठीक से बात करेंगे, राइट? मेरे पति के ससुर जी। पानी नहीं आ रहा इसमें। आएगा भी कैसे? आपसे पहले एक नेता आए थे, नल लगा गए, पानी भूल गए। उससे पहले एक और नेताजी आए थे, बल्ब लगा गए, बत्ती भूल गए। नेता लोग काम कम, बातें ज्यादा करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न को। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। Sorry. पढ़े सो पंडित हो। नेताजी, मेरे भाई को कुछ मत होने दीजिएगा। मेरा हर सपना मेरा भाई है। मेरे सपने को कुछ हो गया तो ये पूरा घर उजड़ जाएगा। पहले ही पॉलिटिक्स की वजह से बहुत कुछ खो चुके हैं। एक और बलि देने की हिम्मत नहीं है हमें। अपने परिवार में मुझे जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा यकीन मानिए, मैं ऋषि के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। आपका हर सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूं और मैं कभी भी अपने परिवार पे एक भी आंच नहीं आने देता। देखिए, मैं जानता हूं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और जो भी आपने खोया उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन बस इतना बोल सकता हूं, आने वाले वक्त में आप लोग कुछ खोएंगे नहीं, सिर्फ पाएंगे। ये वादा ऋषि के नेता का नहीं बल्कि उसके भाई का है। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। लेकिन ये वाला नेता वादा भी निभाएगा, काम भी करेगा और मिर्ची भी खाएगा। चल दो। जरूर। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ऋषि, तुझे पता है, जिसके पास तेरी जैसी बहन हो ना, उसके पास दुनिया की हर शक्ति है। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और वैसे भी सुम्मी दीदी के गुस्से में उसका प्यार छुपा हुआ है। चलो। जी भैया। मैं क्या कहती हूँ भाभी, हम सामने से इसके यहाँ रिश्ता लेके चलते हैं ना। इससे पहले मैं डूब के मर ना जाऊं। हो, कितनी स्वार्थी है तू। मेरी शादी की बात सुन के डूब के मरने की बातें कर रही है। चल ठीक है, अगर तुझे वो लड़का पसंद है तो तेरी शादी करवा देते हैं उससे। मालिनी बुआ, कुछ भी बोलते हो आप। वैसे लड़का अच्छा है। एक नंबर का झूठा है ये।
आपका मिस्टर इंदौरी। सर, इनाम में सिर्फ एक वादा चाहिए कि आज से सराफे की चाट की दुकानें बंद नहीं होंगी, फिर नेता, मोर्चा, इलेक्शन, उद्घाटन, कोई भी कारण क्यों ना। आज के बाद जो कुछ भी होगा सराफा बंद नहीं होगा। झांसी की रानी, अगर आपकी वजह से मेरी ऋषि को कुछ भी हुआ ना, तो ना आप रहेंगे ना आपकी ये नेतागिरी। साक्षात चंडी माँ। विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। खैर, अब जो भी है उसे अब सर पे बिठा के रखना पड़ेगा। आपदा में अफसर है ये सुमन शर्मा और ऋषि की सिस्टर नंबर 1। चमन चाट की दुकान, फाइल तो बंद। फाइल बंद करके क्या करोगे बेटा, जब किस्मत पे ही ताले लगने वाले हैं। गजेंद्र अंकल, कैसे हैं आप? अंकल, आपके होते हुए देविका भाभी की देवर की किस्मत पे ताले कैसे लग सकते हैं? सही कह रहे हो। और ताले की चाबी का एक ही नाम है, गजेंद्र गुप्ता। ये हुई ना बात अंकल। पराए करे हो तीर्थ बेटा। अरे नहीं अंकल, बस अंकल क्या कि अपनों को इतना दूर नहीं करते। पापा, देविका मेरा बच्चा। देविका ने जो किया सुना मैंने, भावुक हो जाती है। तो मैं विधानसभा में जो देखना चाहती है ना देविका जी। और तुम भावुक होना कब छोड़ोगे? नेता बनना है तो बाप बनना छोड़ दो। बेटा, अर्जुन की तरह तुम्हारा ध्यान भी लक्ष्य पर होना चाहिए। और तुम्हारा लक्ष्य वो विधानसभा की टिकट नहीं है, जीतना लक्ष्य है। और उसके लिए प्रचार करना पड़ता है। करूंगा ना अंकल, अच्छे से प्रचार करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। बस एक बार विधानसभा का टिकट मिल जाए ना, उसके बाद जीत अपनी। बहुत बोले हो। प्रचार कैसे करोगे? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के लाइक से सरकारें नहीं बनती, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। और जमीन पर उतरने के लिए आसमान जितने पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारे पापा देंगे पैसे प्रचार के लिए? नहीं, पापा जी बिल्कुल नहीं देंगे। उन्हें राजनीति में भरोसा ही नहीं। उनका कहना है कि बिजनेसमैन का काम है धंधा, और धंधा कभी मंदा नहीं होना चाहिए। और पापा जी जो कहते हैं, मेरे लिए तो वो धर्म समान है। पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको पता है, मैं वहां आपको इतना सा भी मिस नहीं करती। वाह बेटा, संस्कार इसे कहते हैं। ऐसे संस्कार हमारी बेटी कृतिका में भी है। जी, मैं तो हमेशा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बेटी कृतिका को भी चंद्रकांत मित्तल जैसा परिवार और ससुराल मिले। जैसा क्यों? सेम क्यों नहीं? अगर तीर्थ भैया हाँ कहें तो? अभी आप ये क्या बोल रही हैं अंकल? अरे वाह देविका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे प्रचार के पैसे मैं दूंगा, 5 करोड़ 10 करोड़। अब तुम्हें विधायक बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। सीएम साहब, एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी आपसे। तीर्थ भैया, आपने सुना पापा क्या कह गए? आप अपने बारे में सोचिए, पापा आपको विधायक बना देंगे। आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। जरा सोचिए, सीनियर पॉलिटिशियन के दामाद बन जाएंगे आप। आपको पता है, कृतिका पापा की जान है, और पापा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। रियली, आई एम सो हैप्पी। तीर्थ भैया बताइए ना, आपकी तरफ से हाँ है या ना?